निफ्टी बहुत ही अच्छा वीक, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कि ये हाई तक जाने की ट्राई करेगा, लेकिन हाई क्रॉस नहीं हुआ। एंड अपन ने भी ये डिस्कस करा था हाई टूटने के बाद भी वो नीचे आके क्लोजिंग देगा, हाई के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, डेली चार्ट गुड बुलिश मोमेंटम टिल नाउ, अब ट्रेंड इज़ नॉट कन्फर्म्ड। ठीक है, अब ट्रेंड कन्फर्म नहीं हुआ है, एक बाउंस आया है। ठीक है, एंड 4 आवर में भी सेम, अभी तक अब ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, एक बाउंस ही कहेंगे अपन इसको। 1 आवर में आके देखेंगे तो अपन को दिखेगा एक वापस यहाँ पे है मार्केट, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अपन आके देखेंगे तो ये एक अपन को जोन दिखेगा जिस पे ज़्यादातर मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही लिया है, और यहाँ पे ज़्यादा रुकता भी नहीं है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, सपोर्ट पे क्लोजिंग आई थी लेकिन सीधा गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे बाउंस करा, वापस सपोर्ट लिया एंड फिर निकला, यहाँ पे भी आया, सपोर्ट लिया, फिर सीधा गैप अप। ठीक है, तो ये एक ये भी एक मेन एरिया की तरह रिएक्ट करता है, एंड यहाँ से भी निकला था जब ऊपर की एक नई रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर अपन आज के लाइव चार्ट में आके देखेंगे तो यहाँ पे भी अपन को एक जोन दिखेगा जिसके अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 2 3 दिन बिताए थे, और उसके बाद इस जगह का ब्रेकडाउन आया था अपन को, तो उसी रेंज में अपन वापस आ चुके हैं। तो ये एक रेंज बाउंड एरिया है। ठीक है, इसके नीचे निकलेगा, यहाँ पे अपन को सपोर्ट मिलेगा और ये वापस अपन को ऊपर सेंड करेगा। अगर इसके ऊपर अभी ही निकलता है तो ये ये एक रिजेक्शन की तरह प्ले करेगा, एंड ये अपन को डाउन साइड डालेगा, नीचे फोर्स करेगा नीचे आने के लिए, क्योंकि लगातार एक और दो गैप फिलअप हो जाएंगे, एंड फिर यहाँ से एक वापस सेल ऑफ आएगा, एंड यहाँ से जो रैली में ज्वाइन हुए थे उनका प्रॉफिट बुकिंग एरिया आ जाएगा ये। ठीक है, नाउ व्हाट, अगर छोटे टाइम फ्रेम में अपन आके देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम में पीछे आएंगे, प्रॉपर लेवल मिलेगा अपन को 630, 22,630 इज अ रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, एंड यही ऑलमोस्ट 22,500 इज़ अ सपोर्ट एरिया, जिसके अंदर जब तक मार्केट है इंट्राडे स्कैल्पिंग एंड ओनली साइडवेज मार्केट। ठीक है, इसके ऊपर निकलता है देन वी कैन सी ये 22,800 के आसपास का लेवल। अगर इसके नीचे जाने लगता है तो वी कैन सी 400 के लेवल, एंड आई थिंक 400 के लेवल के आसपास से एक वापस बाउंस आएगा। ठीक है, लेट्स सी इन निफ्टी क्या होता है। एंड अब थोड़ा सा वीकली कैंडल आके डिस्कस करते हैं अपन, डेली एंड वीकली चार्ट्स हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ से फॉल चालू हुआ एंड यहाँ तक आया। ठीक है, इट इज़ नियर अबाउट 18% के आसपास है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट देखना है तो अपन एग्जैक्ट भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट 16% का फॉल, 16.4% का फॉल है। ठीक है, एंड यहाँ से ही बाउंस क्यों आया, अपन थोड़ा पीछे चलेंगे और 22,000 वाले इस जोन को देखेंगे। और जब ये आ रहा था मैंने कहा था कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट होने वाला है। ठीक है, अपन देखेंगे ये। ठीक है, जितना हो सका मैं सीधी लाइन बनाने का ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे फेल हो गया, ब्रेकआउट हुआ था, फेल हो गया, ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एंड फिर निकला।
कितनी बार सपोर्ट मिला था इसको, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी 5 बार सपोर्ट मिला है। तो छठी बार सपोर्ट मिलना बहुत लाजमी चीज़ थी, बहुत प्रिडिक्टेबल था कि यहाँ से एक सपोर्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाट, अपन हर बार बाउंस मैक्स कितने पॉइंट का करते हैं वो देखते हैं अपन, मतलब कितने पॉइंट का अपन बाउंस करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये आएगा 6% के आसपास का बाउंस। अगर यहाँ पे देखें 2% के आसपास का बाउंस। अगर इसको काउंट करना है तो इट वाज आल्सो 3% का बाउंस, ठीक है। एंड इस बॉटम से काउंट करेंगे तो इट वाज आल्सो 3.5% बाउंस। इसको नेक्स्ट कैंडल 4.5% का बाउंस, ठीक है। तो अगर अपन अभी तक का डेटा स्टडी करें, ऑलमोस्ट 2.5 3, ये सबसे ज़्यादा था 7, ये था 3 2.5, ये था ऑलमोस्ट 5। तो अगर इन सब के बीच का एवरेज निकालेंगे तो इट वुड कम अराउंड 3.5 to 4% का प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, बाउंस जिसको बोलेंगे अपन। क्या इतनी हो गई है अपन देखेंगे, 3 तक हुई है, ठीक है। एंड मैक्स कहाँ तक गई है अपनी, 7%, ठीक है। तो 7% कहाँ तक आ रहा है अपना, 7 यहाँ आ रहा है 7, ठीक है। मैक्स कंडीशन जो पॉसिबल हो सकती है, मार्केट एक तरफा बाउंस करते जाए, थोड़ा डिप ले लेके ऊपर की तरफ, इट कुड बी 23,450 का लेवल, ठीक है। एंड यहीं अपना एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। व्हाट डू आई थिंक, 23,000 तक पॉसिबल हो सकता है इन बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है, ऑलमोस्ट 5% का, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट्स थे मार्केट के एंड इसके नीचे फिर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा 23,000। अब इसी चीज़ को अगर अपन थोड़ा सा वीकली चार्ट में चल के देखें, वीकली चार्ट, ठीक है, एंड ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। तो ये अपन ये वाला गैप फिलअप करके ऑलमोस्ट इट वुड लुक लाइक समथिंग सिमिलर जो पहले हुआ कि एक बड़ी रेड के बाद एक होल्ड कैंडल यहाँ तक आएंगे एंड वापस एक ये नया लोअर लो विच कैन कम हेयर। अगर ये 7% से ऊपर का राइज हो जाता है, ठीक है, विक डजेंट काउंट इन दिस, बॉडी क्लोजिंग 7-8% से ऊपर की हो जाती है, मार्केट करीबन यहाँ इसके ऊपर जाने लगता है। ये जो पिछला वीकली का बाउंस था, ठीक है, इस वाले जोन के ऊपर जाने लगता है। जैसे कि मैं क्लियर करके चार्ट बताता हूँ बहुत क्लीन वे में, ऐसे आ रहा है मार्केट, ऐसे ऐसे मार्केट किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर जाके क्लोज देता है एंड वापस 23,000 तोड़ने के लिए रेडी नहीं है एंड रिट्रेस करके ऊपर निकल जाता है। तो मे बी पॉसिबल अपन 25,000 भी देख सकते हैं एंड 25,000 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन कर जाता है 1 या 2 हफ्ते, तो मे बी पॉसिबल वी कैन सी ऑल टाइम हाई। दिस इज़ नॉट 1-2 डे, मतलब 1-2 दिन का एनालिसिस नहीं है ये एनालिसिस है करीबन 6 महीने का। इसको होने में मिनिमम 3 से 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है, अगर ऊपर जाना चालू किया तो, ठीक है। अब अगर अपन बैंक निफ्टी डिस्कस करें, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट्स आज परफॉर्म नहीं करा, नो प्रॉब्लम, बट बैंक निफ्टी इज सेइंग क्लियरली मैं नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। दिख रहा होगा ऊपर से जब गिरा था बड़ी बड़ी रेड कैंडल थी, लेकिन अब नहीं जाना चाह रहा है ये नीचे, जैसा कि इसने पहले यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करा था एंड यहाँ पे भी तो एज ऑफ नाउ तो वो नहीं, यहाँ पे भी
बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी नीचे जाते समय। तो बैंक निफ्टी इज़ लाइक ना, नीचे जाने का मन नहीं है अभी। इसमें भी वही हुआ, ऑलमोस्ट अपन पिछले वीक के हाई तक आ गए थे, ठीक है। एंड डेली चार्ट्स पे आएंगे तो दिखेगा अपन को कि ये एक बहुत ही बड़ा अक्यूमुलेशन हो रहा है। अक्यूमुलेशन इन सेंस कि ये एक जॉइंट डब्ल्यू बनने का ट्राई हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? लेवल्स ब्रेक ही नहीं हुए। अगर अपन देखें बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है मैं ऊपर जाना चाह रहा हूँ, ये भी नहीं दे रहा अभी तक मैं नीचे जाना चाह रहा हूँ। नीचे का अब अगर ब्रेक डाउन आया तो इट विल बी ब्रूटल इन बैंक निफ्टी विच कैन लीड टू डायरेक्ट 47,000 मे बी पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम से रोक रखा है तो सबका सब्र का बांध एक लेवल के बाद टूट जाता है कि मतलब दे आर होल्डिंग, मतलब यहाँ से बार बार बाइंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे भी विक्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर आया तो 4-5 बार जब कोई ट्राई कर लेता है एंड फिर भी उसके अगेंस्ट में चीज़ जाती है तो एंड में वो हार मान जाता है एंड ही स्टार्ट ऑल्सो सेल ऑफ एंड वो अपना लॉस बुक करना चालू कर देता है। तो विच कैन लीड टू 47,000 इन बैंक निफ्टी। अगर अपन 4 आवर पे आके देखेंगे तो एक रेंज बाउंड एरिया में ही है, जो अपन ने डिस्कस करा था उसी लेवल्स के अंदर है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अपन ने क्लियरली डिस्कस किया था ये एक बहुत गंदा रेंज बाउंड एरिया है, जो कि अपन ने पास्ट में भी डिस्कस कर रखा है। दिस एरिया, एक सेकेंड, लेट मी टेक पेंसिल। दिस एरिया इज अ चिपकू एरिया, इंट्राडे स्कैल्पिंग, ठीक है। लेकिन इसके बाहर निकलेगा ट्रेंड आएगा, इसके बाहर निकला सीधा ट्रेंड आया, इसके बाहर निकलेगा सीधा ऊपर की तरफ ट्रेंड आएगा विच कैन लीड मिनिमम छोटा टारगेट 49,000, 50,000 सेकेंड टारगेट। अगर इसके नीचे अब निकला वी कैन डायरेक्टली सी 47,000 पॉसिबल, ठीक है। 4 आवर में आके भी देखेंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे एक भी क्लोजिंग अपन को इसके नीचे नहीं मिली है 48,000 के नीचे। अगर वो भी मिलती है तो इट वुड बी बैड फॉर द मार्केट कि अब होप्स ख़त्म हो गई है इन बैंक निफ्टी लोगों को, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करेंगे। निफ्टी से जस्ट उल्टा ही है, जस्ट उल्टा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में इसका लो टूटता है छोटे टाइम फ्रेम में। अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करेंगे अभी कहाँ एग्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम। किसी भी कंडीशन में ये वाला लो टूटा, ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट आज का डे लो किसी भी कंडीशन में टूटता है तो वी कैन सी सीधा 47,900, उसके नीचे सीधा 47 मेरे को दिख रहा है इन बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो, ठीक है, विच इज़ अराउंड अपन ले सकते हैं 400 to 300 का थोड़ा सा बफर एरिया ही है, ठीक है। 300 एंड 400 के नीचे जाने लगेगा मे बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा सीधा वी कैन सी डाउन साइड टिल 47,000 पॉसिबल। अगर ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए वो ही आएगा लेवल 48,700 किसी भी कंडीशन में क्रॉस होना पड़ेगा, तभी अपन ऊपर 49,200 तक पॉसिबल होगा। मतलब 49 इज़ राउंड फिगर नेवर, आई डोंट थिंक सो 49,000 पे एकदम से रुकेगा मार्केट फिर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा साइडवेज जोन बन चुका है। अगर यहाँ से निकलता है तो 49,200 के आसपास कहीं जाके रुकेगा, ठीक है।
तो दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को एक और बार वीकली चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो वीकली इससे पता नहीं कहाँ जाऊँगा, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट कितने वीक हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक से अगर आप देखोगे नेट वही है मार्केट। 8 वीक इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ से एक ही जगह मार्केट है, कहीं गया ही नहीं। तो नेक्स्ट वीक विल बी अ डिसाइडिंग एंड गुड वीक फॉर बैंक निफ्टी। सीधा यहाँ पे इन 2-3 वीक्स, मतलब 2 वीक्स, और सीधा यहाँ इन 2 वीक्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन बैंक निफ्टी। हाँ, डाउन साइड के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड विक्स, जो अपन को हेल्प करेगा किसी भी कंडीशन में अगर मार्केट डाउन साइड जाना लगा तो। एंड डाउन साइड के लिए कंफर्मेशन कैसे आएगी? नॉर्मल सी बात है जो मैं हर रोज़ बोल रहा हूँ, विक शुड गो अबव 14 के ऊपर निकला शो एंड मार्केट डाउन। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।